अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खदमत है। बहुत तेज़ी से चीज़ें डेवलप हो रही हैं और इमरान खान साहब का जो मूवमेंट है वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ रवा दवा है। कब चीज़ें सेटल होती हैं ये आने वाले दिनों को अंदाज़ा हो जाएगा आपको, लेकिन PDM जो है ना ज़ोर शोर से अपने काम करती जा रही है। तफसीलात में अभी आपको साथ साथ बाद में बताता रहूँगा मैं। अभी तो फ़िलहाल आपके सबसे पहला जो काम है ना, जो पंजाब असम्बली के अंदर है, इमरान खान मुखालिफ बयानात पर शहबाज शरीफ के खिलाफ मजम्मती की करारदाद पंजाब असम्बली ने कसरत राय से मंजूर कर ली। करारदाद का मतन है कि क्राइम मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजारत उज़्मा के वकार की धज्जियाँ उड़ाई। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को फ्रॉड करार देने वाला खुद सबसे बड़ा फ्रॉड करारदाद राजा बिशारत ने पेश की। ये करारदाद और वो अच्छा चले देख लीजिए करारदाद कैसे पेश हुई और क्या बात हुई। के मुताबिक शहबाज शरीफ ने अपनी गुज़श्ता रोज मुर्गा 6 अक्टूबर 2022 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजारत उज़्मा के मनसब के वकार की धज्जियां उड़ाते हुए साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को फ्रॉड करार दिया। दरअसल इम्पोर्टेड वफाकी हुकूमत का नाम नहाद सरबराह खुद सबसे बड़ा फ्रॉड है, जो पहले तो खुदा की कसम खाकर कहता रहा कि जरदारी का पेट फाड़ कर कौम का पैसा ना निकलवाया तो मेरा नाम बदल देना, लेकिन आप पूरी ढिठाई के साथ इन्हीं की गोद में बैठकर कौमी मफाद की जड़ें काट रहा है। जिसका बेटा इफ्तारी है, जिसका भाई सजा याफ्ता और मफरूर है और जो खुद मुकदमात में पेशियां भुगत रहा है, जिसका पूरा टब्बर ही झूठा है, जो आज तक लंदन में एवनफील्ड के फ्लैट के मुताबिक अपना मौक़िफ़ एक न कर सके। मौसूफ वज़ीर आज़म को याद होना चाहिए कि वो अपने भाई नवाज शरीफ की वापसी का हलफनामा भी दे चुके हैं, जिस पर अमल दरामद ना होना बजाते खुद फ्रॉड के जुमरे में आता है। ये ईमान वज़ीर आज़म के रिमार्क्स की भरपूर मजम्मत करता है और मुतालबा करता है कि शहबाज शरीफ अब सोच समझ कर बोलना सीख लें। मुल्की व बैनुल-अक़वामी फोरम पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मनसब को रुसवा कराना छोड़ दें। अब लेके चलते हैं आपको जरा थोड़ी सी, मैं बाकी भी सियासी सरगर्मी आते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है इस वक्त चूँकि डेंगू बहुत तेज़ी से फैल रहा है पाकिस्तान के अंदर, ख़ासतौर पंजाब के अंदर। यहाँ एक कमेटी बनवाई थी लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मियाँ शबीर इस्माइल की दरख्वास्त पे। जस्टिस फैसल जमान साहब की कोर्ट में इसकी समाअत हुई कल और 14 अक्टूबर के लिए समाअत मुलतवी की है। पंजाब हुकूमत फ़िलहाल जो मैं लाहौर हाई कोर्ट पंजाब बुरी तरह नाकाम हो चुकी है सारे मसले में। डेंगू का एरेडिकेशन प्रोग्राम जिस तरह करना था, परचेज़ मेडिसिन के हवाले से, प्रोक्योरमेंट के हवाले से और मसाइल हैं। 2 मीटिंगें हुई, मीटिंगें में जाना भी हुआ, लेकिन फिर भी काम उस तरह नहीं हो पाए और उसके नंबर ऑफ़ रीज़न्स है। वाज़ेह मैकेनिज़्म सामने नहीं है, खातिर खा इक़दाम नहीं किए जा रहे। इक़दाम बहुत करना ज़रूरी है, रोज़ाना मवाद में इजाफ़ा हो रहा है। यहाँ CBC के टेस्ट सस्ता होना चाहिए, अस्पतालों में जगह दस्तयाब होना चाहिए। बहरहाल मेरी कोशिश यही है, ये मफाद में मैं काम करता रहूँ। सिटी 42 ने इसकी कवरेज की, बाकी ने भी कवरेज की, मेरे दोस्त एक ने वो भेज दी, तो आप ज़रा वो देखिएगा। पेश हुए हैं। आप खबर से आगाह करें कि डेंगू कंट्रोल के लिए मौसर इकदाम न करने के खिलाफ मुतफरिक दरख्वास्त सेक्रेटरी सेहत से डेंगू कंट्रोल के इकदाम की रिपोर्ट तलब कर ली गई है। डेंगू कंट्रोल के लिए इकदाम की रिपोर्ट 14 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म जारी कर दिया गया है, जबकि हाई कोर्ट के जस्टिस फैसल जमान ने केस की समाअत की। मियाँ शबीर इस्माइल ने हाई कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अज़हर सिद्दीक एडवोकेट पेश हुए हैं। अहम खबर है जो कि शामिल करते चलें कि डेंगू कंट्रोल के लिए मौसर इक़दाम न करने के खिलाफ मुतफरिक दरख्वास्त की समाअत हुई है।
अब आपको बताएं कि ट्रांसफ़र पॉलिसी में ख़वातीन असातिज़ा से इम्तियाजी सलूक को एजुकेशन कॉलेजेस में ट्रांसफ़र के लिए ख़वातीन असातिज़ा की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई। मेरिट पर पहली पोजीशन हासिल करने वाली ख़वातीन असातिज़ा ट्रांसफ़र से महरूम है। पॉलिसी में मेरिट पर पहले नंबर पर आने वाली ख़वातीन असातिज़ा का सख्त एहतजाज। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इमरान यूनुस से। जी इमरान यूनुस, बताइएगा उनके क्या मुतालबात हैं, एहतजाज क्यों किया जा रहा है? जी, महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से एक अरसे तक असातिज़ा की ट्रांसफ़र पॉलिसी पर पाबंदी थी और उसके बाद जब ये ई ट्रांसफ़र पॉलिसी शुरू की गई है तो उसमें भी देखने में ये चीज़ सामने आई है कि ख़वातीन असातिज़ा से इम्तियाजी सलूक जो है वो रवा रखा जा रहा है। को एजुकेशन कॉलेजेस में ट्रांसफ़र के लिए तमाम ख़वातीन असातिज़ा की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। पॉलिसी की गलत तर्जुमानी से मेरिट पर पहली पोजीशन हासिल करने वाली ख़वातीन असातिज़ा ट्रांसफ़र से महरूम है और ई ट्रांसफ़र पॉलिसी में मेरिट पर पहले नंबर पर आने वाली ख़वातीन असातिज़ा जो है वो एहतजाज कर रही हैं और ख़वातीन असातिज़ा का कहना है कि पॉलिसी की गलत तर्जुमानी से ख़वातीन को ट्रांसफ़र के हक से महरूम रखा जा रहा है। पॉलिसी की गलत तर्जुमानी से ई ट्रांसफ़र में सीनियर ख़वातीन असातिज़ा पर जूनियर मर्द असातिज़ा को तरजीह दी गई है और को एजुकेशन कॉलेजेस में मर्द असातिज़ा को तरजीह देने का फैसला यकसा मेरिट के उम्मीदवारों पर लागू होता है। कम मेरिट वाले मर्द असातिज़ा को ज्यादा मेरिट वाली ख़वातीन असातिज़ा पर तरजीह देने का कहीं भी ट्रांसफर पॉलिसी में नहीं लिखा गया। ख़वातीन असातिज़ा ने सूबाई वज़ीर राजा यासिर उमैया और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन से ई ट्रांसफर पॉलिसी की गलत तर्जुमानी करने के नोटिस का मुतालबा किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस, अपडेट कर रहे थे। हाँ, यहाँ एक बात बताना बड़ी ज़रूरी है। कल इमरान खान साहब ने मियाँ वाली के जलसा में जो नवाज शरीफ जहाँ अपने आप को करप्ट मान रहा है, धोखेबाज मान रहा है, इमरान खान साहब की शराफत की कस्में खा रहा है, ये एडिटेड वीडियो है और बड़ी कमाल तरीके से, यानी ये साबित ये करना है। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इमरान खान साहब की अगेंस्ट जितनी भी ये वीडियो बनाई है ना, एडिटेड वीडियो, बड़ा सख्त इस पर एक्शन हो सकता है, बहुत सख्त इस पर एक्शन हो सकता है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें मैंने जो ट्वीट किया है वो बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ मैं, और साथ पहले सुनिएगा जो इमरान खान साहब ने मियाँ वाली के जलसे में चलाई, वो सुनिएगा पहले। से पूछो जिसने पाकिस्तान को तमाशा बना के रख दिया है दुनिया में, बोलो मैं सच कह रहा हूं ना? मेरी बात सुनो भाई, मेरी भी ऑफशोर कंपनी मौजूद थी और वो पैसा कहां से आया भाई, कहां से आया? नवाज शरीफ, तुम दूसरों पे तोहमतें लगाते हो। नवाज शरीफ, तुम सबसे बड़े करप्ट आदमी हो, करप्ट। और लोग जानते हैं नवाज शरीफ अस्पताल का पैसा तुमने जुए में लगाया। और नहीं मियां नहीं, इमरान, ये पैसा जो है, ये कंपनी जो है, ये तुम्हारी नहीं है, मेरी है, तेरी नहीं है। फैसला आप दे दो फैसला, सुनो फैसला, सुनो। इमरान के खिलाफ 1 रुपए की करप्शन का कोई सबूत मिला? ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से भी कह दिया है कि नवाज शरीफ ने करप्शन की है। नीचे नवाज शरीफ जवाब देना पड़ेगा। हम करप्ट हैं, हम हर मामले में करप्ट हैं। नवाज शरीफ ने किससे कहानियां आप जानते हैं कि नहीं जानते? बस मैं ये आपको बता रहा हूं, इसको कहते हैं डीप फेक, कि नवाज शरीफ खुद ही कह रहा है मैं करप्ट हूं। जी, आपने वो तकरीर सुन ली, नवाज शरीफ की बात सुन ली। अब इमरान खान के अगेंस्ट जो एडिटेड वीडियो है ना, अब चूँकि ये एडिटेड है और ये जिस तरह ये मैनेज की है, और मैंने इसके ऊपर अपना एक तो मैं क्या आपको बता रहा हूँ, जहाँ मुकदमा दर्ज हो सकता है वहाँ हद केस का दावा भी अरबों रुपए का हो सकता है, जिसने ये सारा कुछ किया, जो भी हैकर है। हाँ, लेकिन मैंने इस पर क्या गुफ्तगू की कल, ज़रा वो सुन लीजिएगा। देखें, ऑडियो लीक्स अभी तो आप देख रहे हैं, ये सीजन पुराना चला आ रहा है। ये मरियम नवाज के दौर में, अरशद मलिक के दौर में भी आपको पता है वीडियो लीक्स हुई थी। तो ये कंट्रोवर्सी तो पुरानी है, लेकिन अभी तक इन ऑडियो और या वीडियो का मंतकी अंजाम नहीं आ सका। जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब के बारे में भी इस तरह हुआ, और वो हमने देखा कि जब उसका करवाया गया फोरेंसिक तो वो जाली साबित हुआ, और हालात और वाकयात ने तो बता दिया कि ये अजीब सा धंधा मैं कह सकता हूं या खेल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब अरशद मलिक वाला मामला आया था, प्रिंसिपल तय कर दिया, ऑडियो या वीडियो लीक जो भी हो, सबसे पहला काम है उसका फोरेंसिक
इस वक्त इमरान खान की जो मुबैना ऑडियो चल रही है या दिखाई जा रही है या बताई जा रही है, वो तो नजर आ रहा है कि जो अपना कट एंड पेस्ट जोड़ बोर्ड के की हुई है। कोई फोरेंसिक करवा लिया उसका? नहीं करवाया। तो उस वक्त तय हो गया उस जजमेंट के, मैं जजमेंट अभी अवेलेबल मेरे सामने नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने बता दूंगा। और उस जजमेंट में जस्टिस आसिफ खोसला साहब थे, क्योंकि सबसे पहला जो टेस्ट है ना उसका है फोरेंसिक। फोरेंसिक होने के बाद उसका माखज के पास आनी चाहिए, फिर उसी कोर्ट में जानी है, कोर्ट में क्रॉस एग्जामिन होगा। क्रॉस एग्जामिन के बाद देखेगा क्या जो है उसका कोई असर है किसी केस के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर। फिर ये अलहदा डिटर्मिनेशन होगी। वो डिटर्मिनेशन होने के बाद फिर कोर्ट ये तय करेगी कि ये शहादत कानून शहादत ऑर्डर के तहत है या इसकी कोई अपना हैसियत है। अभी तो फिलहाल जितनी ऑडियो ये खास तौर पर यानी मिसाल के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जो मुबैना लीक की जा रही हैं, और एक हैकर है, और हैकर को अगर देखा जाए वो हैकर उसी तरह का हैकर है जो डॉन लीक्स का मेन किरदारों वाला है। वो शुरू में तो कुछ दे दी उन्होंने शहबाज शरीफ के बारे में, लेकिन उसके बाद वो अब इमरान खान के बारे में आ रही हैं। वहां से अंदाजा लगाता है कि इसका बेनिफिशियरी कौन है। इसकी कोई हैसियत नहीं है। ले जाएं कोर्टों में, फोरेंसिक कराएं, डिटेलें सारी सामने लेके जाएं और फिर इसकी हैसियत। जी, आपने मेरी वो गुफ्तगू भी सुन ली है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामले की सीरियसनेस क्या है, और ये इतना आसान काम नहीं है। फिर आपको मैं ले जाता हूँ लंदन। अब चले, मरियम ने जाके सफदर ने सियासी सरगर्मियाँ शुरू कर दी। वही 10-12 चमचे कड़छे, अच्छा वो एक ही तरह की शक्लें सामने बैठा लेता है। कभी नवाज शरीफ होता था, इसहाक डार होता था, अब इसहाक डार वाली कुर्सी के ऊपर मरियम सफदर जाके बैठ गई। और वही यानी यार कोई 100, 200, 400 बंदा इकट्ठा कर लो, कोई बाहर कोई जलसा इस तरह कर लो, कोई हॉल में बना लो ताकि लोग आ सके, पता चल सके। लेकिन चलें छोड़ें, वो सिर्फ ये बैकग्राउंड पे चल रही है। आप वहाँ से देख सकते हैं कि वो वही घिसी फिसी बातें, वही तरीकाकार, वही शक्लें जो बार बार देख के आप और हम थक चुके हैं, लेकिन है नहीं। वहाँ जो मैं बात कर चुका हूँ, ब्यूरोक्रेसी जा रही है। क्यों डाटा सामने नहीं आ रहा, कौन के सामने है, कौन क्या करने जा रहा है, क्या क्या हाजिरियां लगा रहा है, कौन कौन सी सियासी कुफ्तें वहां मिल रही हैं, और कौन जो ऑपरेशन रजीम के किरदार है वहां क्या कर रहे हैं और क्या मिल रहे हैं, ये भी कौन के सामने तो आने चाहिए ना, वन वे और दी अदर। नहीं आएंगे तो पता कैसे चलेगा आपको। लेकिन यहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कौन लोग हैं और इनका मुल्क से क्या ताल्लुक है और ये चाहते क्या है। आपको ले जाते हैं बलूचिस्तान हाईकोर्ट में हब जिला की मनसूखी। अब कमाल हो गया जी। समाज और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाईकोर्ट और जस्टिस इकबाल कासिम और मुश्तद दो रुकन बेंच ने की है। साबिक डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन लसवेला कादर बख्श जामोड और दीगर वकला की तरफ से दायर की गई है। दरख्वास्त में जो फरीक बनना चाहते हैं वो अपनी दरख्वास्तें जमा करा दें और अगली समात में फरीकैन को सुनेंगे। बलूचिस्तान हाईकोर्ट का केस का फैसला बल्दियाती और आम इंतखाबात से पहले करना चाहते हैं, इसलिए केस की समात 11 अक्टूबर तक अदालत ने मुलतवी कर दी है। आखिर में बड़ा अहम इशू है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एग्जैक्ट जाली डिग्री केस है। एफआई ने शेख साहब हैं, वैसे बड़ा भुगता है इन्होंने, बोल न्यूज़ के हवाले से सज़ा हो मुअत्तली का हुक्म वापस लेने के लिए सज़ा कर दी। और अपील में शेख साहब के ख़िलाफ़ अपील में पेश ना हुए। शेख को 1 नवंबर को अदालत पेश होने का आखिरी मौका है। आइंदा समात पर पेश ना हुए तो सज़ा मुअत्तली का हुक्म वापस लेने पर गौर करेंगे। गुज़श्ता समात पर भी पेश नहीं हुए, ये प्रोसिक्यूटर ने बताया। अदालत ने सज़ा की है कि सज़ा मुअत्तली का हुक्म वापस लेना जाए। ये जो प्रोसिक्यूटर कहते हैं शेख की तबीयत ठीक नहीं है, मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत में पेश हुए, वो कब पेश होंगे, आइंदा माह की कोई तारीख दे दे। 1 नवंबर को कहा है। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जज ने 5 जुलाई 2018 को और शोएब शेख समेत 23 मुलजमान को सज़ा सुनाई थी। मजमूई तौर पर 20 साल कैद थी और 12 लाख रुपये जुर्माना रहा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सज़ा की मुअत्तली के अगेंस्ट जो है ना ये फ़ाइल उन्होंने की थी ताकि आप सारा मामला देख सकें। और लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए हुकूमत बड़े पैमाने पर पता नहीं क्या क्या कुछ कर रही है। अच्छा क्या करेगी ये भी आप लोगों के लिए $1 मिलियन क्वेश्चन है। क्या कर सकती है और क्या करेगी वो। अब पंजाब हुकूमत टॉपल करने की तैयारियां चल रही हैं। मरीम नवाज़ को सफदर को वज़ीर आला पंजाब के तौर पर लाने की भी तैयारियां चल रही हैं। यहाँ जो गवर्नर पंजाब है वो बहुत सरगर्म या थोड़ी कोशिश कर रहे हैं। चले प्रोग्राम ज़्यादा लंबा हो जाना है, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।